तो हेलो स्टूडेंट। तो आप सब कैसे हो? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एग्जाम पाठशाला में। मैं अनीश कुमार एक बार फिर से एक नए अपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपने इस चैनल में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, बोला गया है 6x²। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 6x², ठीक है, -3x-7 द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की स्थिरता की जांच कीजिए। ठीक है, ये आपको बोला गया है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ एकदम बहुत ध्यान से देखिएगा। बोला गया सबसे पहले जो यहाँ द्विघात बहुपद मेरा दिया हुआ है उसका हमको क्या निकालना है, इसका शून्य निकालना है। तो शून्य कैसे निकलेगा, जब तक हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड नहीं करेंगे। अब हम जब उसका गुणनखंड कर देंगे तो देखिए आपको गुणनखंड करना आता है, तो गुणनखंड करने जब हम इसको कर देंगे तो मेरा 2 शून्य प्राप्त होगा। सबसे पहला क्या आएगा हमारा 2x-3 और दूसरा क्या आएगा 2x-3 और इंटू क्या आएगा 3x+1। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक आने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि देखिए दोनों इक्वल टू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा px = 0। ठीक है, अब px का वैल्यू क्या निकला है भाई, px का वैल्यू हमारा निकला है ये, दिख रहा है ना। तो इतना इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, ना। अब देखिए, अब इसको हम कर दे रहे हैं अलग अलग, मतलब एक बार 0 के साथ लिख रहे हैं और एक बार इसके साथ लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2x-3 = 0। तो x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आएगा। और इसका अगर हम निकालते हैं तो 3x+1 = 0, तो x = क्या आ जाएगा -1/3। ये हमारा जो px का जो शून्यक है ये निकल गया, एक x = 3/2 और एक निकल गया x = -1/3। यहाँ तक निकल गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 2 शून्य निकला, एक तो निकला 3/2 और दूसरा निकला -1/3। अब हम हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है शून्यिका का योग और दूसरा क्या होता है गुणनफल। शून्यिका का योग में क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा, और इसमें लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। ठीक है, अब दोनों को हम यहाँ पे लिख दिए। लिख देने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा 7/6। आप सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम लेके। अब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मेरा 7/6 आ गया। जब ये मेरा 7/6 आ गया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू -7/6, क्या कि माइनस में क्या आएगा प्लस, यही चीज़ आ जाएगा। इस ये करने का तरीका क्या बोला गया है कि एक फॉर्मूला होता है -x² का गुणांक और दूसरा क्या होता है x² का गुणांक। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है फॉर्मूला, किसका, शून्यकों का योग का, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हम समझते हैं। देखिए दूसरा फॉर्मूला में ये होता है, एक होता है कि अगर हम किसी भी शून्यकों का गुणनफल अगर निकालते हैं तो एक होता है अचर पद बाय x² का गुणांक। अभी वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है, वैसे अभी हम उसको समझाएंगे कि ये कैसे हुआ और कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, ये भी आपका क्या एक प्रकार का फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर हम इस तरह का शून्यकों को अगर हम फाइंड करते हैं तब। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो मेरा आ गया ना, यहाँ पे तो मेरा आ गया ये -7/6। देखिए यहाँ तो आ गया मेरा, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये ऐसे यहाँ पे /6। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है दोनों को निकालने के बाद कि ये जो मेरा क्वेश्चन में जो दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरा ये जो क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जो भी मेरा वैल्यू आया, यहाँ ये भी बोला गया है सबसे पहले हमको शून्यकों का योग तो हम निकालेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करना, मतलब ये भी हमको वेरीफाई करना है कि ये मेरा जो आंसर आया वो मेरा सही है या गलत। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरा क्या है कि
इसका क्या होता है हमारा एक्स का गुणांक, मतलब कि एक्स के साथ क्या गुना है वो हमको देखना है। तो एक्स के साथ यहाँ क्या बोला है, माइनस के साथ 7 बोला है, और यहाँ एक्स का गुणांक क्या है 6 है। देखिए ध्यान से, तो हमको यहाँ पे -7 ऑलवेज है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। तो ये माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस में से मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना। अब एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या था, मेरा 6 था, वो तो मेरा आ गया, यही ना मेरा आया माइनस और -7x बाय, सॉरी एक्स नहीं बाय 6, यही ना आया था, जिसको हम क्या लिख रहे थे, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है जो माइनस लगा हुआ है, और -7/6, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये तो सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में भी अरेंज है नहीं, इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको, जैसे 6x² -7x और -3, ठीक है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। यहाँ तक क्लियर। अब हम बढ़ते हैं गुणनफल की ओर। गुणनफल में क्या बोला गया, लास्ट में क्या है हमारा, -3/6 आया। अब हमको ये देखना है, ये तो मेरा क्या है अचर पद, और एक्स स्क्वायर गुणांक, तो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे है या नहीं देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जब अरेंज किए, तो अरेंज किए तो क्या हो गया हमारा, जब इसको हम अरेंज किए तो आ गया मैं 6² -7x -3, तो देखिए यहाँ -3 है, और यहाँ क्या है 6x²। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय।